नमस्कार, मैं रीना गजेंद्र भाटी, गाजियाबाद खोड़ा नगर पालिका अध्यक्ष। सभी खोड़ावासियों को एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से तिरंगा फहराया, लेकिन प्रधानमंत्री इसी बीच भावुक होते भी नजर आए और महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री की चिंता उनके चेहरे पर नजर आई। महिलाओं के सम्मान को लेकर जब प्रधानमंत्री भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि देश की जनता को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं के स्ट्रगल को देखना चाहिए, उनके संघर्ष को देखना चाहिए। और कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक तस्वीर नोएडा से ऐसी आई कि एक व्यक्ति महिला से बदतमीजी करता हुआ नजर आया, महिला को आपत्तिजनक शब्द बोलता हुआ नजर आया। हालांकि उसके बाद योगी सरकार ने शिकंजा जरूर कसा और वो व्यक्ति जेल चला गया। लेकिन सवाल उसी व्यक्ति तक नहीं है, सवाल देश के और लोगों तक भी है कि आखिर महिलाओं के संघर्ष को कैसे देखें और महिलाओं का सम्मान किस तरीके से आदमी को करना चाहिए। कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आप? रिंकी बर्थवाल है मेरा नाम। रिंकी जी, क्या कहेंगी? आज प्रधानमंत्री भावुक हो गए, वो तिरंगा लहरा रहे थे और उसके बाद उन्होंने महिलाओं के सम्मान को लेकर बड़ी बात बोली, क्या कहेंगे मैम? आज इंडिपेंडेंस के डे पे मैं यही कहना चाहूँगी कि आई थिंक घर से ही सबसे पहले महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आई थिंक जब घर में महिलाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जिनको घर में ही सम्मान नहीं मिलता। तो सबसे पहले सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वी आर डूइंग वर्क। हम बिना सैलरी के भी घर में काम करते हैं, वो कोई नहीं देखता। आई थिंक सारे जो हमारे और वर्कर्स हैं, जो भी वर्कर हैं, वो सारे ऑफिस जाते हैं, सबको संडे मिलता है। आई थिंक हमारे लिए कोई संडे नहीं है, हमारे लिए कोई फेस्टिवल नहीं है। वी आर लिविंग देयर इन किचन। हम 24 घंटे किचन में होते हैं या हम काम ही कर रहे होते हैं। तो आई थिंक सब लोग अगर ये चीज़ सोचें कि हम लोग हंस करके वो सारे काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा सा रिस्पेक्ट हम भी चाहेंगे कि और लोग हमको रिस्पेक्ट दें। थोड़ा सा एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो दें। हम महिलाएं हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी बोल दें, राइट? तो मुझे यही कहना है कि आज इंडिपेंडेंस डे के दिन रिस्पेक्ट घर से लेकर के और बाहर तक हमको मिलनी चाहिए। जस्ट रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि घर से ही सबसे पहले शुरुआत होनी चाहिए। मैम, आपका क्या नाम? बीनू तोमर। क्या कहेंगी? एक सम्मान, महिलाओं के सम्मान को लेकर लगातार चर्चाएं तो चलती है, लेकिन प्रधानमंत्री जब भावुक हो जाएं और वो भी चिंता करने लग जाएं महिलाओं के सम्मान की, तो आखिर आप कैसे देखती हैं? आई थिंक सर, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री को ही नहीं, बाकी सबको ही देखना चाहिए। देश की जनता जो भी जितने भी हैं, वुमेन को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अपना घर अगर संभाल के बाहर भी जाती है तो है उसमें इतना इंटरेस्ट तो कर सकती है वो। बाकी और मैडम सब क्या कहेंगी? पहले घर में काम करती हैं, संघर्ष करती हैं, फिर अगर नौकरी पेशा है तो नौकरी के लिए भी जाती हैं। आप क्या कहेंगी, कितना संघर्ष महिलाओं के जीवन में है? महिलाओं के जीवन में तो सारा ही संघर्ष है। पहले वो घर का करके आएंगी, फिर वो यदि जॉब करती हैं तो वो बाहर भी जाकर करेंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं कि वो सम्मान दे नहीं पाते लेडीज़ों को। यानी सम्मान की जो बात है, कहीं ना कहीं लोगों को सोचना चाहिए। जो मर्द हैं उनको भी ये सोचना चाहिए, हालांकि वो उनके पति भी हों, चाहे उनका भाई हो, चाहे समाज के अन्य व्यक्ति भी हों। हाँ, उन सभी को लेडीज़ों को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हमेशा लेडीज ही सबसे पहले बच्चे को भी पालती है, तो लेडीज ही वो करती है। सब चीज़ों में लेडीज ही काम करती है। लेडीज़ को भी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। यानी बिल्कुल सही बात है, महिलाओं को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। और भी हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुनीता नेगी है। और सम्मान तो सभी का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर महिलाओं का विशेष मुद्दा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं बाद में, पहले जब वो एक बेटी होती है तो भी उसे इतना सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता। महिला होने के बाद में मतलब दूसरों के घर में जाती है, उसे उस टाइप का रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन उन्हें देना चाहिए। उनके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो एक महिला हो, क्योंकि उनके बिना जीवन संभव नहीं है। वही तो घर चलाती हैं, बाहर चलाती हैं, सब कुछ देखती हैं, घर बनाती हैं। अगर एक जेंट्स अकेला होगा तो वो घर नहीं बना सकता, ठीक है? तो इतना ही कहना चाहूँगी, दो शब्द कि प्लीज़ रिस्पेक्ट वुमेन।
क्या कहेंगे, आज 75 साल पूरे देश को हो गए हैं, 75 साल देश हंसी खुशी मना रहा है, आप लोगों ने आज कैसे सेलिब्रेट किया? बहुत अच्छा किया, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और इंडिपेंडेंस डे पे बहुत ज़्यादा मतलब इंजॉय किया। क्या कहेंगी, पहले घर में काम करो फिर ऑफिस में भी जाओ। चलिए, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम निशा वैस है। पहले तो मैं सभी देशवासियों को क्या नाम है आपका? निशा वैस, और मैं सभी देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलना चाहूँगी। और जैसा कि सबने कहा कि लेडीज़ को रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी वो संघर्ष करती हैं, और संघर्ष करना सिर्फ एक के बस की बात नहीं है, दोनों पार्टनर होते हैं, दोनों को करना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूँगी। बिल्कुल, संघर्ष करना एक ही के ही बस की बात नहीं है, पार्टनर होता है, शादी होती है, विवाह होता है, बेटी अपनी ससुराल जाती है, फिर वहाँ से भी उसको एक नई दुनिया मिलती है, नए लोग मिलते हैं, एक संघर्ष की नई सीढ़ी पर वो चढ़ती है। क्या कहेंगे? आई थिंक जब एक बेटी नए घर में आ रही है तो उसको शायद बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, वो जो जहाँ रहती थी वो रूल रेगुलेशन सब लोगों को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के अपना एक नए घर में आ रही है, नए माहौल में रह रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट उसको करना पड़ेगा। बट आई थिंक वन डे भी नहीं मिलता एक बहू को ये चीज़ करने के लिए कि नहीं वो एडजस्ट करे। उन बहू सबको चाहिए सर्वगुण संपन्न। आई थिंक बेटा चाहे कैसा भी हो, तो आई थिंक बेटा अब भी राम बन जाए तो आई थिंक सारी बहुएं भी सीता बन जाएंगी। राइट। क्या कहेंगी जो देश में भी लोग हैं या फिर जो इस सोसाइटी के लोग हैं, उनसे भी क्या कहना चाहिए? मैं सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ सारे घरों में जो भी महिलाएं हैं, सबके घरों में जो भी महिलाएं हैं, प्लीज़ उन्हें मोटिवेट करिए, डिमोटिवेट मत करिए। मेरा यही कहना है, सबके सपने हैं, सबके अंदर एक टैलेंट है, सब कुछ ना कुछ कोई ना कोई टैलेंट लेके हुआ है। आई थिंक गॉड गिफ्ट सबके पास है। सिर्फ एक बर्तन धोना इज़ नॉट टैलेंट, और सिर्फ चूल्हे में ही देखना एक टैलेंट नहीं होता। टैलेंट वो भी हैं, हमारे बहुत सारी हैं जिनको सिलाई में बहुत अच्छा टैलेंट है, जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑल ओवर फैमिली भी वो चीज़ समझे, सपोर्ट करे कि आप आगे बढ़ो, तभी देश शायद और आगे बढ़ पाएगा। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं के प्रति चिंता, भावुक शब्दों के साथ उन्होंने महिलाओं की बात कही, लेकिन मैं इन महिलाओं के बीच हूं और महिलाओं से मैंने बातचीत करी। हालांकि स्वतंत्रता वही नहीं है कि आप किसी महिला को देखकर उस पर टिप्पणी ना करें या फिर टिप्पणी करें। स्वतंत्रता वो भी है, जैसे इन्होंने बताया, कि एक बेटी अपनी ससुराल जाती है, पहले वो घर पे संघर्ष करती है और उसके बाद वो ससुराल में भी संघर्ष करती है, लेकिन वहाँ पर भी उसको अगर सम्मान करने वाले मिल जाएं, उसका सम्मान रखने वाले मिल जाएं और उसकी बातों को समझने वाले मिल जाएं, और जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो भी अगर महिलाओं के संघर्ष को समझें और महिलाओं के संघर्ष को कहीं ना कहीं मोटिवेट उनको करें, डिमोटिवेट ना करें, ये भी महिलाओं के प्रति उनका सम्मान ही कहलाएगा। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।